कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी। आपको क्या क्या आ रहा है? आपको अध्याय 1 आ रहा है, पूरी फुल तैयारी होगी। पुराने पेपर छोड़ो। कल संस्कृत के पेपर में 100 में से 80 में से 80 नंबर, मतलब पूरे 100% मार्क्स अचीव होंगे। कितने परसेंट? 100% नंबर मिल जाएंगे। अब तैयारी करने का तरीका सुनो। भले साल भर नहीं पढ़े, कोई गम नहीं, अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे, आराम से नंबर मिल जाएंगे। आपको क्या आ रहा है? अध्याय 1 आ रहा है, अध्याय 1 आ रहा है, अध्याय 2 आ रहा है, अध्याय 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। पढ़ने का तरीका, अध्याय को उठाओ, जो गाइड है, सबसे पहले गाइड की जो समरी दी है हिंदी वाली कहानी, उसको एक बार रीड करो। पाठ समझ में आ गया? जैसे ही पाठ समझ में आ गया, उसके आंसर क्वेश्चन याद कर लो। पाठ की सही जोड़ी भी याद करना और पाठ के अंदर एक खालिस्तान भी याद करना। पाठ के अंदर जितनी भी ग्रामर दी रहेगी, संधि दिया रहेगा, समास दिया रहेगा, पूरा पढ़ना। क्योंकि जो 6 के 6 पाठ है ना, 6 के 6 पाठ में आपको प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है और संधि भी है। पाठ के अंदर की संधि आएगी। पेपर में पाठ के अंदर के ही खालिस्तान आएंगे, पेपर में पाठ के अंदर के ही प्रश्न उत्तर आएंगे। समझ में आया? कथा क्रम संयोजन आता है, मतलब कि जो पाठ की कहानी लिखी रहेगी ना, वो आगे पीछे कर देगा वो। जैसे ये कहानी, भगवान राम ने रावण को मारा, पहला पॉइंट। दूसरा, राम का जन्म हुआ। तीसरा, अयोध्या का। क्रम से जमाना पड़ेगा। सबसे पहले जन्म हुआ, फिर गुरुकुल गए, क्रम से जमाना पड़ेगा। कौआ ने कंकड़ डाला, कौआ ने प्यास बुझाया, कौआ प्यासा, ऐसा नहीं, पहले कौआ प्यासा था, फिर उसने मटके में पानी कम था, फिर उसने कंकड़ डाला, पानी ऊपर आया, फिर प्यास बुझाया। ये क्रम से जमाने के लिए आता है। तो पाठ के अंदर का ही आएगा। कहां का आएगा? पाठ के अंदर। इसलिए कहानी पढ़ लेने के बाद, कहानी पढ़ के हो गई, अध्याय 1 की कहानी पढ़ लिए, पूरे प्रश्न उत्तर याद कर लिए। हलंत विसर्ग में नंबर कटते हैं। विसर्ग लगाना भूल गए, हलन लगाना भूल गए, 1 नंबर कट जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए तैयार कर लेना है। उसके बाद पूरी सही जोड़ी तैयार करना, खालिस्तान तैयार करना, पूरी ग्रामर तैयार करना, प्रश्न निर्माण करने वाला पूरा तैयार करना। क्लियर है? फिर अध्याय 2 की भी समरी पढ़ना है ना, पाठ का सारांश पढ़ना। गाइड में शुरू में हिंदी में अनुवाद दिया रहता है, कहानी टाइप पढ़ लेना ताकि कहानी दिमाग में बस जाए। फिर आंसर क्वेश्चन याद करना, आराम से बन जाएगा। अध्याय 3 की कहानी और फिर पूरा अभ्यास पूरा तैयार करना। अभ्यास पूरा ही करना, कुछ भी मत छोड़ना। प्रत्यय संधि पूरी रट लेना, उसके अंदर के विकल्प बन के आएंगे कल पेपर में। अध्याय 4 पाठ के पूरी समरी समझ लिए, पूरा आंसर क्वेश्चन याद कर लिए, पूरे विकल्प पूरे के पूरे याद कर लिए क्लियर, उसके अंदर के ही आएंगे। क्लियर? फिर अध्याय 5 उदाहरण सूक्ति वाला पाठ, जी वाला अध्याय 5, इसकी पूरी सूक्ति का समझ लिए। जैसे कि सूक्ति कौन सी, इसमें एक सूक्ति अच्छी वाली दी है। क्या दी है? तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारा अगर पैसा किसी ने छीन लिया तो कुछ भी हाथ से गया क्या? नहीं गया। लेकिन तुम्हारा अगर एक बार चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है ना कि नहीं? कितनी बड़ी बात रहती है ना। ये सूक्ति पढ़ लो, अध्याय 6 वाला पाठ का सारांश पढ़ लो, अंदर के पूरे अभ्यास तैयार कर लो। सबसे पहले इतना तैयार करो। क्लियर? अब कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैंने जस्ट अभी तुम्हारी कोचिंग लगने के पहले अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, 4, 5 और 6 तक का पूरा पाठ का सारांश और पूरे अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझा करके YouTube पर अपलोड कर चुका हूं। और 800 बच्चों ने 800 व्यूज आ गए उसमें। मतलब मध्य प्रदेश के पूरे 800 बच्चे ने पढ़ भी लिए है और तैयारी कर भी ली है। समझ में आ रहा है? जब से उनका पेपर छूटा था। भारती शेर 9th वाले चैनल पे करूंगा ना, वो अपना चैनल है भारती शेर 9th में। क्लियर? किसमें करे? और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं मैंने। समझ में आ रहा है? इतना पूरा मैंने पढ़ा चुका हूं। अध्याय 6 बस रह गया पढ़ाने का, अब भी जाकर वो भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि वैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा पढ़ाने में। 1500 बच्चे पढ़ रहे। कल पढ़ाया था मैंने, 6000 लोगों ने पढ़ ली, उससे 6000 व्यूज आ गए। कल देखना हिंदी वाले वीडियो में 7000 व्यूज है, 7000 व्यूज। सिलेबस वाले में 23000 व्यूज आ गए। समझ में आ रहा है? इतने लोग पढ़ रहे हैं अभी। समझ में आ रहा है? तो अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 6 तक है ना, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, पूरा पढ़ाया हूं और गाइड के ऊपर कैमरा रख के पढ़ाया हूं।
उससे भी कर सकते हो, तुमको उससे भी पढ़ना, मोबाइल नहीं है तो घर में गाइड उठाना और पूरी समरी, पूरा सारांश पढ़ लेना। इतना तैयार करके हो गया। इसके बाद संस्कृत में आपको गद्यांश और पद्यांश आता है। आपको एक गद्यांश दे देगा वो, और गद्यांश से आपको प्रश्न उत्तर ढूंढ करके वहीं पर लिखना पड़ेगा। क्लियर? श्लोक लिखने को आ सकते हैं, पहले आते थे लेकिन इस बार भले सिलेबस में नहीं है। कम से कम 4 सूक्ति, इतना करने के बाद, पहले तो इतना करना है, फिर ये करने की बाद की प्रोसेस बता रहा हूं मैं। ये करने के बाद पहले ये ज्यादा नंबर का आएगा, है ना। इतना तैयार कर लिए, समझ लो कि 100 में से 50 नंबर की तैयारी होगी तुम्हारी, 80 में से 40 नंबर की तैयारी होगी तुम्हारी। अब इतना याद करने के बाद 50 नंबर तैयारी हो गई, फिर बच्चे वाले नंबर के लिए फिर गद्यांश आएंगे, पद्यांश आएंगे, ढूंढ के लिखना पड़ेगा। श्लोक याद कर, 2 श्लोक लिखने के लिए आते हैं, ऐसे श्लोक लिखो जो पाठ्य पुस्तक में नहीं हो। क्लियर है ना। सूक्ति वगैरह अब पता नहीं आ रहा, पहले आता था। तुमको सिर्फ इतना बस बोला उसने कि हाथ लेके इतना बस लिखना है। पत्र लेखन आ सकता है, क्या आ सकता है, स्कूल में बताया आने का, पत्र लेखन। और क्या आएगा, निबंध। निबंध कौन कौन से आईएमपी लगाए, वही पुराने वाले निबंध। धेनु का हो गया, अनुशासन का हो गया, परोपकार, सदाचार, सब एक सी रहते। निबंध वगैरह तैयार करना है। ग्रामर, संधि आएगा। पाठ के अंदर संधि दी है, पाठ के अंदर ही तुम्हारा क्या दिया है, प्रत्यय दिया है, पाठ के अंदर ही तुम्हारा उपसर्ग भी दिया है, तो उसके अंदर का ही तुम पढ़ सकते हो। पूरी तैयारी तुम वहां से कर लोगे। सबसे पहले 6 अध्याय याद करना, फिर उसके बाद कुछ करना। सबसे पहले 6 अध्याय कंटेक्स्ट कर लेना, क्लियर। उसके बाद फिर तैयारी करना है। पत्र वगैरह लिखे, किसके पास नहीं लिखे,